आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। जो म्यूटेशन टर्म थी वो 1901 में ह्यूगो डे वेरिस ने दी थी। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन जैसा कि हमें पता है, जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स से बनता है, नाइट्रोजनस बेस से। ए आपका टी के साथ पेयर करता है और जी आपका सी के साथ पेयर करता है। और जो आपका डीएनए होता है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। और इसी डीएनए सेगमेंट से जो आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, सुपर कॉइल्ड फॉर्म, जिसमें आपका डीएनए और प्रोटीन दोनों आते हैं, क्रोमोसोम। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये बना होता है आपका डीएनए और प्रोटीन्स का, प्रोटीन उससे जुड़ी होती है। तो ये इस तरीके से होता है। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक प्रोसेस कह सकते हैं हम, जो अचानक से होती है, बहुत ही कम होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो अमाउंट है डीएनए का या फिर जेनेटिक मटेरियल का एक सेल के अंदर, उसमें फ़र्क आ जाएगा। या तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा या वो अमाउंट घट जाएगा। इवन वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इन द अमाउंट और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो म्यूटेशन एक रेयर, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए में, चाहे वो अमाउंट में हो या फिर स्ट्रक्चर में, वो इनहेरिटेबल होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये था आपका म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो म्यूटेशन है वो दोनों तरह की सेल्स में होता है, इन जर्म सेल्स और इन सोमैटिक सेल्स। इन दोनों ही सेल्स में म्यूटेशन होता है। तो जो म्यूटेशन जर्म सेल्स में होता है उसे कहते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स में होता है उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन, ये क्या होता है और कौन कौन सी सेल्स में ये होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की। तो अगर हम टाइप्स की यहाँ पर बात करें तो जो म्यूटेशन होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। पहला होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, वो होता है क्रोमोसोमल, जिसे अल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल एब्रेशन वर्ड भी एक यूज़ होता है। सेकंड होता है जीन म्यूटेशन। तो नाम से ही क्लियर है, जो म्यूटेशन क्रोमोसोम्स में होती है वो होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और जब सिंगल एक जीन में म्यूटेशन होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है जीन म्यूटेशन। तो पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। जो आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, इस म्यूटेशन में क्या होता है? इन क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो अफेक्ट होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। साथ ही साथ इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम का जो पोर्शन है वो अफेक्ट होगा। क्या मिलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं।
morphological changes take place। जो आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। मेनली जो इसके टाइप्स होते हैं वो होते हैं आपके इंट्रा और इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन जो सिंगल एक क्रोमोसोम के अंदर होता है, और सेकंड होता है आपका इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। ये दो या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन की। इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन ये किस में होता है? ये जो चेंज है म्यूटेशन की वजह से ये अफेक्ट करता है सिंगल क्रोमोसोम। अफेक्ट ए सिंगल क्रोमोसोम को ये अफेक्ट करता है। इसके अंदर आते हैं दो टाइप के म्यूटेशंस आप देखेंगे। ये किस तरीके से होता है? टू वेज में ये टेक प्लेस बाय टू वेज, दो तरीक़ों से होता है ये। एक होता है डिलीशन और एक होता है इन्वर्जन। डिलीशन और सेकंड क्या है आपका? इन्वर्जन। डिलीशन क्या होगा? जब आपका जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाए, वो जो है अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिलीशन। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्रोमोसोम है विदाउट सेंट्रोमेयर, तो इसका इस पे अलग अलग जीन हैं, अलग अलग पोजीशन पे ABCDEFG। अब हम मान के चलते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन जो A और B पोर्शन है वो डिलीट हो गया, तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पास आएंगे CDEFG। तो ये डिलीशन का एग्जाम्पल है। डिलीशन में क्या होता है? जो सेगमेंट होता है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाएगा, लेग सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो डिलीशन है वो भी दो तरह का होता है। जैसे दो तरीके कौन से? एक तो होता है टर्मिनल, जब ये एंड पॉइंट पे से हो, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया बिल्कुल एंड से। और एक होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी में क्या होता है? जब बीच में से सेगमेंट के बीच में से सेपरेशन होता है तो वो होता है इंटरकैलरी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से C और D लॉस हो रहा है, C और D का लॉस। चलिए सेकंड बना लेते हैं आपका ये क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमेयर। तो ये ABCDEFG, इसमें से हम मान के चलते हैं C और D बिकॉज ऑफ म्यूटेशन लॉस हो जाएं तो क्या होगा? इसके साइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन अगर डिलीशन हो रहा है तो साइज़ पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। EFG। तो ये वाला जो था ये था आपका टर्मिनल, और जो ये वाला था ये था आपका इंटरकैलरी, कि बीच में से कहीं से ये मिस हो जाए। तो ये आपके क्रोमोसोम के सेगमेंट्स थे। अगर डिलीट हो जाते हैं टर्मिनल पोजीशन से या सेंटर में से, तो उसे आप बोलते हैं डिलीशन बोलते हैं। और इसके वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है? डिलीशन की वजह से जो लेंथ है वो शॉर्ट हो रही है, शॉर्ट क्रोमोसोम एक फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन में क्या होगा? इसमें तो क्या था कि सेगमेंट लॉस हो रहा है या फिर सेपरेट अलग हो रहा है, लेकिन इसमें
एक जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो पहले अलग होगा, उसके बाद उसकी पोजीशन इन्वर्ट होगी और वो फिर से जुड़ेगा। जैसे कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये है ABCDEF, मान लेते हैं जो ये वाला पोर्शन है इसका सेपरेट हो गया। अगर ये वाला पोर्शन इसका सेपरेट हो गया यानी कि अलग हो गया, इसे अलग दिखा देते हैं इस तरीके से। तो ये ए बी अलग हो चुका है, CDEF। तो ये दोबारा से जुड़ेगा, लेकिन ये जुड़ेगा कैसे, ये अब इन्वर्टेड पोजीशन में जुड़ेगा। जैसे कि B ऊपर, A नीचे, CDEF। तो ये था इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो सेगमेंट होता है क्रोमोसोम का वो सेपरेट होगा और फिर से जॉइन होगा, लेकिन जॉइन होते वक्त वो जो सेगमेंट है इन्वर्टेड हो जाएगा पोजीशन में। इन्वर्जन भी इसकी तरह कैसा हो सकता है, टर्मिनल और इंटरकैलरी। इट मे ऑल्सो टर्मिनल एंड द सेकेंड इज इंटरकैलरी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन की। ये था इंट्रा, और अब हम बात करेंगे इंटर की। तो जब हम बात करते हैं इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन की, तो इस मॉडिफिकेशन में चेंजेस आते हैं 2 क्रोमोसोम्स में। इसमें क्या होगा, ये अफेक्ट करेंगे 2 क्रोमोसोम्स को। इसके 2 तरीके होते हैं, 2 वेज से ये अफेक्ट करता है। पहला होता है ट्रांसलोकेशन और दूसरा होता है इसका डुप्लीकेशन। जो ट्रांसलोकेशन है उसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं 2 क्रोमोसोम्स हैं और वो नॉन होमोलोगस हैं। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे उनमें चेंज होगा, जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का उसका चेंज होगा ट्रांसलोकेशन में। ABCDEF ये है, मान लेते हैं इसका AB पोर्शन सेपरेट होगा और जो दूसरा क्रोमोसोम है इधर उसमें जाकर जुड़ जाएगा UVWX। जो ये वाला पोर्शन है अब इसमें आके जुड़ जाएगा, तो कैसा दिखेगा, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसमें CD रहेगा और EF रहेगा, CDEF। जो ये वाला पोर्शन है इसके ऊपर A भी अलग से आके जुड़ गया है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आप पहचान सकें कि कौन सा पोर्शन जुड़ा है। इस तरीके से ये ABUVWX, तो ये इस तरीके से जुड़ जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, 2 क्रोमोसोम्स में सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है जो वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखिए साइज़ का फ़र्क आ गया, जो ओरिजिनल है जो दे रहा है उसका साइज़ छोटा हो गया और जिसने लिया है उसका साइज़ बड़ा हो गया। ट्रांसलोकेशन जो है वो 2 तरीके का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो है सिंपल ट्रांसलोकेशन। एक जो दूसरा वाला होता है वो होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल में क्या होगा, जैसा कि हमने ये देखा कि इस केस में तो सिर्फ इसका क्रोमोसोम का सेगमेंट इसमें जुड़ा है। रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये भी अपना सेगमेंट देगा और इन दोनों के सेगमेंट जो हैं आपस में चेंज हो जाएंगे। ABCDEF
F, U V W X Y Z। तो इसमें ए बी और इसमें यू वी, ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये होगा रेसिप्रोकल। उसके बाद हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन में क्या होगा, जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का उस पर जो आपका अब तक सेगमेंट क्या हो रहा था, डिलीट हो रहा था या फिर सेपरेट हो रहा था, लेकिन अब वो जो सेगमेंट है डुप्लीकेशन के केस में डबल हो जाएगा। जैसा है वो वही चीज़ डबल हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ए और बी, ये सेगमेंट जो है डबल होगा, सी डी ई एफ, सेंट्रोमेयर की पोजीशन। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये एक बार और रिपीट हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन में आप देखेंगे ये जो ए बी सेगमेंट है ये क्रोमोसोम का वो फिर से डबल हो गया है, डुप्लीकेट हो गया है। तो ये था हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में। जीन म्यूटेशन क्या होता है, जब एक सिंगल जीन की वजह से चेंजेस आते हैं उसे आप कहते हो जीन म्यूटेशन। और ये भी एक सडन, स्टेबल और इनहेरिटेबल, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है वैसी चेंज होता है, अल्ट्रेशन। और ये चेंजेस किस में होता है, इन द जीन बेस सीक्वेंस में, उसके अंदर ये होता है इनहेरिटेबल अल्ट्रेशन इन द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन, जिसकी वजह से क्या आएगा, चेंजेस आएंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जीन म्यूटेशन क्या हुआ फिर कि एक सडन स्टेबल इनहेरिटेबल अल्ट्रेशन किसके अंदर, जीन के सीक्वेंस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जीन कैपेबल ऑफ changing the phenotype of organism, capable of changing the phenotype of organism, ये होता है आपका जीन म्यूटेशन। अब जो एक सिंगल जीन होता है या फिर स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसे आप कहते हो जीन का, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन होगा, उसके लिए वर्ड यूज होता है म्यूटेंट। पोर्शन ऑफ जीन कैन म्यूटेट, उसको आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं म्यूटेंट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। तो जो टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन होती है वो होती है 3 तरह की। जो टाइप्स होते हैं जीन म्यूटेशन के वो 3 तरह के होते हैं। ये भी कुछ कुछ आपके क्रोमोसोमल की तरह ही होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वन जीन इज रिप्लेस्ड बाय अदर, वन जीन इज रिप्लेस्ड बाय अदर जीन। इसमें नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 1 या मोर जीन लिख देते हैं, 1 और मोर जीन। तो इस केस में क्या होगा, जो प्यूरीन नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो ही प्यूरीन को रिप्लेस करे, जैसे कि एडेनिन थायमिन को रिप्लेस नहीं, वो तो नहीं होगा आपका। तो प्यूरीन को रिप्लेस करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है कि जैसे हम मान लेते हैं ATC किस में कन्वर्ट हो जाए, GTC में ये कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें आपका एडेनिन ग्वानिन से रिप्लेस हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पायरिमिडिन जो है पायरिमिडिन से ही रिप्लेस हो जाए, जैसे कि
टी इज रिप्लेस बाय ACC, थायमिन को साइटोसिन ने रिप्लेस कर दिया। तो जो इस तरह का चेंज आएगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है रिप्लेसमेंट, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो जो इस तरह का चेंज आता है ये तो होता है ट्रांजिशन, जब प्यूरिन को प्यूरिन और पायरिमिडिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करता है। लेकिन अगर ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, प्यूरिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट होता है डिलीशन। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन में पहला था सब्स्टिट्यूशन, जिसे रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। सेकंड है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि जब एक या फिर एक से ज़्यादा जो नाइट्रोजनस बेस हैं, NB नाइट्रोजनस बेस एक DNA के, वो डिलीट हो जाए, ऑफ DNA डिलीट। आर डिलीट और लॉस्ट। एक केस क्या होता है लास्ट, इंसर्जन। इंसर्जन के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है एडिशन। इसमें इसके अपोजिट होता है डिलीशन के में। इसमें क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं ऑफ DNA के, वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, आर एडेड, जुड़ जाते हैं, तो उसे आप बोलते हैं डिलीशन और इंसर्जन। एक केस होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसमें ये दोनों काम होते हैं, इंसर्जन एंड डिलीशन, बोथ आर अकर। किस तरीके से हम कोड रीडिंग करते हैं ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट बात, एक यहाँ पर एक मेन टर्म जो पूछी जाती है कि व्हाट इज़ म्यूटाजेंस, क्या होते हैं। तो जो आपके म्यूटाजेंस वो सब्सटेंस होते हैं ये जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, कॉज म्यूटेशन, तो वो होते हैं आपके म्यूटाजेंस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। इसमें आपका टेम्परेचर आता है, रेडिएशंस आती हैं, केमिकल्स आते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से म्यूटेशन होती है।